of this chapter, Drug and Cosmetic Act. We have already discussed about the Administrative Committee of the Drug and Cosmetic Act, in which we have already discussed about the introduction of Drug Inspector. हमने Drug Inspector की introduction पढ़ी and we have already covered the powers of Drug Inspector. उसकी powers भी पढ़ी. So today we will discuss about the duties of Drug Inspectors. Duties of Drug Inspectors. हमने पावर्स पढ़ने के बाद पावर पढ़ी कि उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या अथॉरिटीज उसको दी जाती है कि क्या क्या एक्टिविटीज वो कर सकता है. अब हम पढ़ेंगे उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं. तो जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, डीआई होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती है मेन होती है इंस्पेक्शन की. हमने जैसे पावर्स में पढ़ा था कि वो इंस्पेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं. तो उसमें इंस्पेक्शन भी दो तरह के प्रेमिसेस से होती है. एक तो ऐसे प्रेमिसेस की इंस्पेक्शन करते हैं जहाँ पे जो ड्रग्स है उसकी सेल हो रही है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और एक होती है वो प्रेमिसेस जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है. तो दोनों में उसकी अलग अलग ड्यूटीज होती है. तो जहाँ पे सेल हो रही है ड्रग की और एक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की, वहाँ पे क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो जो ड्यूटीज हैं ड्रग इंस्पेक्टर की उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक तो ड्यूटीज इंस्पेक्शन. सबसे पहले तो इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस licensed for inspection of premises licensed for sale of drugs and कॉस्मेटिक्स. और उसकी ये तो इंस्पेक्शन उस जगह की जहाँ पे सेल हो रही है. और जो नेक्स्ट जो इसमें डिवाइड किया है दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर manufacturing or production of drugs and cosmetics. दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. अब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपने ये जो अलग अलग प्रीमिसेस है उसमें क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है. और वो डीआई की ड्यूटी होती है कि उसने अपनी सारी ड्यूटीज जो भी इंस्ट्रक्टिव जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस. उस प्रीमिसेस की जहाँ पे सेल हो रही है ड्रग की, ड्रग और कॉस्मेटिक की. ये जो जनरल जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, केमिस्ट की शॉप होती है, वो सेल करते हैं ड्रग्स की. तो वहाँ पे क्या रोल होता है, क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता है इंस्पेक्टर. सबसे पहले तो जो इसमें मेन रोल होता है इंस्पेक्टर का कि वो किसी भी प्रीमिसेस पे जहाँ पे ड्रग्स की सेल हो रही है, ड्रग्स की सेल हो रही है, कॉस्मेटिक की सेल हो रही है, वो 1 ईयर में 2 बार वहाँ पे विजिट करेगा जो भी उसको डेफिनेट एरिया दे रखा है. अब आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक ड्रग इंस्पेक्टर को एक डेफिनेट एरिया दे दिया जाता है कि ये इतने डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपने जितने भी जो लाइसेंस प्रीमिसेस है वहाँ जाके उसकी इंस्पेक्शन करनी है, सैम्पलिंग करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी ड्यूटीज उसको बताई जाती है वो उसने करनी है. तो मिनिमम ट्वाइस 2 बार विजिट करेगा फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द लाइसेंस प्रीमिसेस
So visit inspection twice in a year, जहाँ पे उसको जो एरिया उसको असाइन किया गया है वहाँ पे इंस्पेक्शन क्या करेगा कि जो जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स है टू सेल द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जैसा उसका प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल हो रही है या नहीं, वो पूरी कंडीशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज की इंस्पेक्शन करेगा। मिनिमम ट्वाइस, 2 बार जाएगा, साल में 2 बार उस प्रेमिसेस पे विजिट करेगा ही करेगा फॉर द इंस्पेक्शन, ताकि उसको पता चले कि पर्टिकुलर एरिया में जो सेल कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कंडीशन उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। एक ड्यूटी तो ये हो गई। सेकंड क्या होगा, अब वो सैंपलिंग के लिए क्या करेगा, जो भी प्रीमिसेस है जहाँ पे भी जिस प्रीमिसेस पे सेल हो रही है ड्रग और कॉस्मेटिक की, वहां से वो क्या करेगा, जो भी सैंपलिंग है वो कहाँ पे सेंड करेगा, आगे एनालिसिस के लिए सेंड करेगा, जिसमें क्या होगा, जो भी उसको अगर ऐसा लगेगा कि ये सस्पेक्ट है कि हाँ भी इसमें कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई सेल नहीं हो रही, इसमें जो सेल हो रही है वो कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है कि उल्लंघन करना, जो इस एक्ट का प्रोविजन है उसके कॉन्ट्रावेंशन से इस ड्रग की सेल हो रही है, तो वहां से वो सैंपल लेकर प्रोक्योर कर परचेज कर, ऐसे नहीं कि सैंपल अपनी मर्जी से जितना भी सैंपल लिया और एनालिसिस के लिए भेज दिया, ऐसा नहीं होता, वो वहां से सैंपल परचेज करेगा, देन सेंड टू द टेस्ट लेबोरेटरीज फॉर द एनालिसिस, जहां पे उसको सस्पेक्ट लगेगा। तो इसमें क्या करेगा, procure and send the send the sample for analysis। उसको एनालिसिस के लिए भेजेगा कि जो, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसमें कुछ सस्पेक्ट है, उसको उसके रिगार्डिंग कुछ शक है कि ये कॉन्ट्रावेंशन जो सेल हो रही है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की ड्यू टू अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन कर रही है। उसके बाद और क्या ड्यूटी होती है, इन्वेस्टिगेट द रिटन कंप्लेंट। अब कोई भी सस्पेक्ट था कि हाँ इसका कोई भी मटेरियल है उसको सीज कर लिया गया, क्योंकि उसमें सस्पेक्ट था कि ये कॉन्ट्रावेंशन है टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मींस उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी सेल नहीं हो रही, उसको तोड़ रहा है, उसको कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, देन तो उसमें वो अगर रिटन कंप्लेंट कोई लिख के भेजता है, जो प्रोसिक्यूशन है अपने बचाव के लिए, जो प्रोसिक्यूशन है रिटन कंप्लेंट लिख के भेजता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कौन करता है, ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर का नेक्स्ट काम क्या है, इन्वेस्टिगेट द रिटन कंप्लेंट। वो इन्वेस्टिगेट करता है जो भी कंप्लेंट लिखित में उसको आई है बाय द प्रोसिक्यूशन, जिसने क्या किया, ब्रीचेस द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब कि उससे ऊपर उठ के कुछ उसने ऐसा किया कि उसको ऐसा माना गया कि ये सस्पेक्ट है, कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसका उल्लंघन करके वो क्या कर रहा है, अपना जो लाइसेंस प्रीमिसेस है वहां से सेल कर रहा है। कॉन्ट्रावेंशन जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रीमिसेस है, उसको लाइसेंस मिला है टू सेल द शेड्यूल सी ड्रग्स, वो सिर्फ शेड्यूल सी की ड्रग्स को सेल कर सकता है,
लेकिन उसके पास शेड्यूल एक्स की ड्रग्स यानी नारकोटिक्स की और साइकोट्रॉपिक ड्रग है उसकी भी सेल कर रहा है, लेकिन उसको उस चीज की परमिशन नहीं है, तो वो एक तरह से सस्पेक्ट है। तो अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए वो रिटर्न में कंप्लेंट भी दे सकता है कि नहीं, ये मेरा थ्रू इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है, मैंने इस जो प्रोविजन है, इस एक्ट का प्रोविजन है, उसका कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, उसका उल्लंघन नहीं किया है। अगर उसकी रिटर्न कंप्लेंट आती है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? ड्रग इंस्पेक्टर। और क्या ड्यूटी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की? ये मेंटेन करके रखता है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। अब इंस्पेक्टर ने क्या किया, जितने भी अलग अलग जो उसको एरिया, डेफिनेट एरिया दिया गया, उस एरिया में अलग अलग शॉप्स हैं जहाँ पे सेल हो रही है, अलग अलग केमिस्ट की शॉप है, मेडिकल स्टोर है, वो क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की सेल कर रहे हैं। तो उसने जितनी भी वहां से सैंपलिंग ली, कहीं से सैंपलिंग ली, कई जो स्टॉक्स है उसको सीज कर दिए, सीज कर लिए मतलब कि जब्त कर लिए, क्योंकि वो एज ए सस्पेक्ट थे, तो उसको सीज कर लिए। तो वो सारा रिपोर्ट, सारी रिकॉर्ड वो मेंटेन करके रखेगा और वो किसको प्रोवाइड करेगा? वो जो भी इंस्पेक्शन होगी, हर एक इंस्पेक्शन के बाद जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको एक कॉपी सेंड कर देगा कि मैंने ये इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने यहाँ पे विजिट किया, इतनी इंस्पेक्शंस की, यहाँ से इतनी सैंपल्स लिए और इतने सैंपल्स मैंने सेंड किए फॉर द एनालिसिस, और यहाँ से इतने जो भी स्टॉक था जो सेल कर रहे थे उसको मैंने सीज किया। वो हर एक इंस्पेक्शन के बाद एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा और रिपोर्ट बनाएगा, और वो आगे किसको सेंड करेगा? जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको सेंड करेगा। तो इसका क्या काम है? जो भी रिकॉर्ड है मेंटेन, रिकॉर्ड्स of every inspection and send a copy to controlling authority। वो अपनी जो भी उसने काम किया है सारा, इंस्पेक्शन की है, सैंपलिंग की है, जो भी ड्यूटीज उसने परफॉर्म किया उसका एक डॉक्यूमेंट बना के, उसका रिकॉर्ड बना के रिटन में उसकी एक कॉपी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सेंड कर देगा कि मैंने ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की है। और क्या ड्यूटीज होती है? वो इंक्वायरीज और इंस्पेक्शन कर सकता है वहां पे जहाँ पे उसको लग रहा है कि सेल हो रही है, जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स की सेल हो रही है, उसने डिटेक्ट किया है कि यहाँ पे ये सस्पेक्ट हो सकता है, तो उसकी इंक्वायरीज भी कर सकता है और इंस्पेक्शन भी कर सकता है। तो इसका और क्या काम है? इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन, ये ड्यूटीज है ड्रग इंस्पेक्टर की फॉर द प्रीमिसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, कि ये क्या क्या काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अब डीआई की ड्यूटी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत सी मेडिसिन को, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, तो वहाँ पे डीआई की क्या ड्यूटी होती है, वहाँ पे क्या ऐसे ड्यूटी होती है, इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डीआई होता है वो इंस्पेक्शन करेगा, जैसे इसमें इंस्पेक्शन की थी उसने साल में 2 बार, वैसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस है, वहाँ पे वो इंस्पेक्शन करेगा नॉट लेस देन ट्वाइस, 2 बार करेगा इन अ ईयर, हर साल, ऑल द प्रीमिसेस लाइसेंस्ड फॉर विद इन अलॉटेड एरिया, जो भी उसको एरिया अलॉट किया गया है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जितनी भी प्रोडक्शन प्लांट्स है जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको आप 2 बार विजिट करोगे, 2 बार उनकी इंस्पेक्शन करोगे साल में।
तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंस्पेक्शन ट्वाइस इन अ ईयर। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे साल में 2 बार जाएगा, जितना भी उसको अलॉटेड एरिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्या और क्या ड्यूटी होती है इसमें, जो भी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लाइसेंस मिला हुआ है, जो कि प्रोडक्शन कर रही है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स विच आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी एंड C1, तो वो क्या करेगा, वहां पे जाके इंस्पेक्शन करेगी। क्या इंस्पेक्ट करेगा वहां पे, सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किस प्रोसेस से हो रही है। कुछ इस तरह का वे तो नहीं है जो कि प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, यानी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कि इस तरह से तो नहीं है कि अपने जो भी उन्होंने दिखा रखा है डॉक्यूमेंट्स में कि हमारे पास इस तरह की जो मशीन्स है वो अवेलेबल है, इसके थ्रू हम काम करते हैं, तो वो प्रोसेस पूरी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन क्या करेगा, वो लाइसेंस्ड, जो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, लाइसेंस्ड licensed manufacturing यूनिट, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है वहां पे वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन अब वो उसमें सबसे पहले किस चीज की इंस्पेक्शन करेगा, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और क्या करेगा, उस प्रोडक्शन एरिया में जो भी स्टाफ रखा गया है उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है। अब अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग एरिया होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जैसे क्वालिटी कंट्रोल यूनिट अलग है, प्रोडक्शन यूनिट अलग है, इस तरह से हर यूनिट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एरिया है उसमें जो स्टाफ रखा है उनकी टेक्निकल स्किल्स कैसी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या नहीं। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कम पैकेज में वो असाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह का स्टाफ जिनको सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी भी जरूरी है। वो भी पेपर के थ्रू, पेपर वर्क होता है उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर। तो क्या इंस्पेक्शन करेगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ की टेक्निकल क्वालिफिकेशन को इंस्पेक्शन कर सकता है। और क्या कर सकता है, टेस्टिंग, किस तरह से स्टैंडर्डाइजिंग हो रही है और टेस्टिंग हो रही है ड्रग्स की, स्टैंडर्डाइजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, उसकी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। और किस चीज की इंस्पेक्शन कर सकता है, मेथड एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज, भी किस तरह से उसको जो भी ड्रग्स है या कॉस्मेटिक्स है किस मेथड से, और उनकी स्टोरेज की जगह कैसे है, कि ऐसा तो नहीं है वो इस तरह की जगह पे स्टोर कर रहे हैं जो कि जहाँ पे प्रोडक्ट की डिटोरेशन होने के चांसेस है, कंटेमिनेशन होने के चांसेस है, तो वो भी रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास उन पर्टिकुलर ड्रग्स को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी है या नहीं है, तो ये भी इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इंस्पेक्शन ऑफ मेथड
कर सकता है। और क्या इंस्पेक्शन करेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? डिटेल ऑफ लोकेशन, कि हाँ लोकेशन कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और जो ताकि वो चेक कर सके बी प्रोडक्ट कितना प्योर है, उसकी पोटेंसी है, उसको चेक करने के लिए ये सारी चीजें वो क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी नेक्स्ट ड्यूटी। अब हम बात करें और क्या ड्यूटीज होती हैं जो परफॉर्म करता है एक डीआई। वो डिटेल रिपोर्ट देता है, जितना भी अब उसने, जैसे यहाँ पे इंस्पेक्शन की थी उसने, किसी भी लाइसेंस प्रीमिसेस में गया जहाँ पे सेल हो रही थी, वैसे ही जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो गया, उसने ये सारी चीजें इंस्पेक्शन की। जो भी है इंस्पेक्शन करने के बाद हर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट उसने तैयार की कि हाँ उसमें जो प्रोसेस थी मैन्युफैक्चरिंग की वो अकॉर्डिंग टू एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्टाफ थी वो भी एलिजिबल है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग वो भी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो रही है। उसने ये सारी डिटेल रिकॉर्ड करके कि हाँ आज उसने ये अलॉटेड एरिया में इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसने विजिट किया, उसकी ये सारी चीजें डिटेल, उसकी इंस्पेक्शन की, उनके रिकॉर्ड्स की डिटेल, वो एक रिकॉर्ड बनाएगा और वो किसको सेंड करेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को उसकी कॉपी सेंड करेगा। ये मेरी ड्यूटीज थी, ये मैंने आज परफॉर्म की है, ये सब उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सेंड कर देगा। तो ये भी उसकी एक ड्यूटी होती है। और क्या करता है? अब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी सैंपल है वो सैंपल भी ले सकता है। जो सैंपल वो लेगा उसकी जो भी अमाउंट है वो उसको पे करेगा। सैंपल लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एनालिसिस के लिए, टेस्ट के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को सेंड करेगा और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा और उनको रीजन भी बताएगा। इसमें सारी प्रोसेस है किस तरह से सैंपलिंग करता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और क्या करेगा? इसमें कोई भी अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन है जिसमें उसका अगर मान लो उसने कोई स्टॉक है सीज कर दिया तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो दीज आर द ड्यूटीज। ये क्या थी? ड्यूटीज थी किसकी? ड्रग इंस्पेक्टर की, अलग अलग जगह पे। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उसकी ड्यूटीज होती हैं दो तरह के प्रिमिसेस में। एक तो जहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को सेल किया जा रहा है और एक जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इसमें जो जहाँ पे उसको सेल किया जा रहा है वहाँ पे सबसे पहले ड्यूटी है कि साल में 2 बार तो वो वहाँ पे विजिट करेगा। जो भी उसका असाइन एरिया है, जहाँ उसको अलॉट किया गया है, जहाँ पे भी जिन प्रीमिसेस में लाइसेंस इशू कर रखे हैं फॉर द सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, वहाँ पे साल में 2 बार वो इंस्पेक्शन के लिए जाएगा ताकि वो पूरा चेक कर सके, डिटेल चेक कर सके कि वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग ही सेल हो रही है, उसका कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो रहा। उसके बाद वहां से वो प्रोक्योर एंड सेंड द सैंपल। अगर उसको लग रहा है कि जहाँ पे सेल हो रही है वो सस्पेक्ट है तो वहां से वो जो सैंपल के लिए भेज सकता है अपना सस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो उसको पहले परचेज करेगा। जितनी उसकी जो प्राइस है उस सैंपल की वो उसको पे करेगा और वो एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को सेंड करेगा। ये भी उसकी ड्यूटी है। कोई भी कंप्लेंट है, अब कोई भी सस्पेक्ट था, उसने उसका कोई भी स्टॉक है उसको सीज कर दिया, तो वो उसने रिटन कंप्लेंट लिख के भेजी है कि ये मैं सस्पेक्ट नहीं हूँ, उसको क्लैरिफाई करना है, तो उसकी रिटन कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन भी कौन करता है? ड्रग इंस्पेक्टर करता है। हर इंस्पेक्शन के बाद जो भी प्रेमिसेस जहाँ पे उसने सेल की थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक की, वहाँ पे इंस्पेक्शन की है, उसमें सारा रिकॉर्ड कि मेरा ये पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे इतनी जो शॉप्स है उनको लाइसेंस मिला हुआ है फॉर द सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, उसमें उसने क्या क्या चीज की, कितने सैंपल लिए, कितनी इंस्पेक्शन की, कितने स्टॉक है उनको सीज किया, यानी जब्त किया, सीज किया, तो वो सारी डिटेल हर इंस्पेक्शन के बाद रिकॉर्ड बनाकर वो कहाँ पे भेजेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी में सेंड करेगा। ये ड्यूटी थी उसकी जहाँ पे वो ड्रग की सेल हो रही है। अब इंस्पेक्टर की ड्यूटी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उनको मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का लाइसेंस मिला हुआ है, वहाँ पे भी सेम वो इंस्पेक्शन करेगा। मिनिमम ट्वाइस, 2 बार जाएगा
2 बार से कम नहीं, साल में 2 बार वहाँ पे विजिट करेगा और वहाँ की इंस्पेक्शन करेगा। अब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है, वहाँ पे इंस्पेक्शन क्या, किस चीज की इंस्पेक्शन कर सकता है, प्रोसेस, किस तरह से जो भी ड्रग्स है जो विच कम्स अंडर द शेड्यूल सी एंड C1 उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो रही है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसमें जो स्टाफ रखा गया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे क्वालिटी कंट्रोल यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, पैकेजिंग यूनिट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो उसमें जो स्टाफ रखा है उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसको चेक करना, ये भी ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। जो टेस्टिंग हो रही है ड्रग्स की, स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको भी कौन चेक करता है, ड्रग इंस्पेक्टर चेक करता है। और किस तरह से जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, ड्रग्स है, उनको जिस तरह की स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्या उसी तरह से उसको स्टोर किया जा रहा है और किस मेथड से स्टोर किया जा रहा है, उसको भी इंस्पेक्शन कौन करता है, DI ही करता है, ड्रग इंस्पेक्टर करता है, ताकि वो उसको पता लग सके कि कितनी पोटेंट और कितनी प्योरिटी है जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह की भी ड्रग्स जो भी शेड्यूल में आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो कितनी पोटेंट है। और सारी डिटेल्स भी, लोकेशन की डिटेल, एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल, कंस्ट्रक्शन की डिटेल, वो सब इंस्पेक्टर DI की ड्यूटी है कि वो चेक कर सकता है, उसकी ड्यूटी है कि वो चेक करेगा। और इसमें क्या होता है, जितने भी उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो उसको अलॉटेड एरिया, साइन एरिया है, उसने वहां जाके इंस्पेक्शन की है, तो उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगा और क्या क्या इंस्पेक्शन की है, कौन सी कंपनी में गया, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गया, किस तरह की इंस्पेक्शन की है, और वो सारी डिटेल कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सेंड कर देगा। और वहां से वो सैंपल भी ले सकता है। वो जो सैंपलिंग है, अगर उसको सस्पेक्ट होता है कि हाँ भाई ये जो है नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये कॉन्ट्रावेंशन हो रही है फॉर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, देन वो क्या करेगा, वहां से सैंपल लेगा, सैंपल को परचेज करके वो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उनको सेंड कर देगा फॉर द एनालिसिस। इसकी भी प्रॉपर प्रोसेस होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सारी ड्यूटीज होती है, इसकी ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज होती है। अब प्रोसीजर क्या है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसका क्या प्रोसीजर है कि वो सैंपलिंग कैसे लेगा और किस तरह से जो स्टॉक है उसको सीज करेगा और किस तरह से वो एंटर कर सकता है किसी भी प्रीमिसेस में फॉर द इंस्पेक्शन के लिए। तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि जब मन करेगा वो जाकर इंस्पेक्शन स्टार्ट करेगा, तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, वो कैसे फॉलो करता है, किस तरह से वो एनालिसिस के लिए सैंपल भेजता है, कैसे कलेक्ट करता है सैंपल को, और वो जो कलेक्ट किए सैंपल को किस किस को सेंड करना है, कितने पोर्शन में डिवाइड करना है, ये पूरी प्रोसीजर की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि आप देखोगे इंटर रिलेट करके कंक्लूजन निकालोगे। जो पावर्स होती है ना, वही उसकी ड्यूटीज होती है, उसको जो पावर्स असाइन की जाती है कि उसको ये अथॉरिटी है, ये पावर्स है, वो उसकी ड्यूटीज में इंक्लूड हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। इसको पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर कवर होता है।